भारत जो हमेशा से ही विश्व गुरु रहा, पूरे विश्व को सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक पथ पर चलने की हमेशा से प्रेरणा देता रहा है। इस भारत को लगातार हमला करके आतताइयों द्वारा कितने आघात पहुंचाए गए, कितनी बार इसे खंडित किया गया, इन सारी चीज़ों को आज भी हम झेलते हुए, सहते हुए आगे बढ़ते चले हैं। किसी कवि ने लिखा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, लेकिन न भी है बाकी नामो निशान हमारा। हाँ साथियों, सबसे पहले आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को ढेर सारा अभिनंदन और वंदे मातरम। आज हम लोग जितनी आसानी से वंदे मातरम कहते हैं, क्या उतनी आसानी से तब भी हमारे क्रांतिकारी, हमारे स्वाधीनता संग्रामी कह पाते थे जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था? नहीं साथियों, उस समय वंदे मातरम कहने पर या तो उन्हें कारागार में डाल दिया जाता था, या उन्हें लाठियों से बुरी तरह से मारा जाता था, या फिर उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती थी। आज हम लोग बात करेंगे हमारे कुछ ऐसे स्वाधीनता संग्रामियों के विषय में जिन्हें कहा जाए तो शायद इतिहास के पन्नों में वो उचित स्थान नहीं मिला जो जिनके वे हकदार थे। हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, परंतु इस आज़ादी के साथ ही अंग्रेजों द्वारा एक षड्यंत्र भारत के साथ रचा गया, जिसके फलस्वरूप भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक भारत हुआ और दूसरा पाकिस्तान हुआ। क्या हमारे स्वाधीनता संग्रामी इस मूल्य पर अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे? क्या हमारे स्वाधीनता संग्रामी जो फांसी की बेदियों पर हंसते हंसते, फांसी के फंदों को चूमते हुए अपने प्राणों की आहुति दे रहे थे, क्या उन्होंने यह सपना देखा था? हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे स्वाधीनता संग्रामियों ने संपूर्ण स्वराज का संकल्प लिया था और संपूर्ण स्वराज की स्थापना के लिए अपने प्राणों को निछावर किया था, परंतु देश को आज़ादी के रूप में एक विभाजित और एक खंडित देश मिला है। हम उस पे भी कहीं ना कहीं मान गए थे और हम आगे बढ़ना शुरू कर दिए थे, परंतु एक षड्यंत्र के तहत कहें तो कुछ पाश्चात्य इतिहासकारों और वामपंथी विचारधारा से प्रेरित इतिहासकारों ने हमारे इतिहास के साथ एक विभत्स मजाक किया, एक ऐसा मजाक जिससे हमारे इतिहास के पन्नों में बहुत सारे ऐसे स्वाधीनता संग्रामी हुए जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। देश की आज़ादी के लिए स्वाधीनता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वालों के विषय में आज इतिहास के पन्नों में या तो 2-4 लाइनों में उनके बारे में बता दिया जाता है, या फिर उनका जिक्र ही नहीं होता है। अगर कक्षा 1 से लेकर जब तक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, जब तक छात्र जीवन में हम हैं, तब तक बस गिने चुने चंद लोगों के बारे में ही पढ़ाया जाता है और इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा लगता है
कि गिने चुने चंद लोगों के दम पर ही हमारे देश को आज़ादी मिली। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्वतंत्रता संग्रामियों के विषय में जिन्हें या तो हमारे इतिहास के पन्नों में बहुत ही सीमित स्थान मिला या फिर उन्हें इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया। आज हम बात करेंगे वीर सावरकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, मातंगी हजरा, बिरसा मुंडा। इस तरीके के जो स्वाधीनता संग्रामी थे, पश्चिम बंगाल की धरती पर जन्मे, सबसे छोटे उम्र में फांसी के फंदे पर झूलने वाले खुदीराम बोस, या विनय बादल दिनेश, जो कि 3 होते हुए भी आज भी हमारे बीच एक माला के रूप में हमेशा याद किए जाते हैं, परंतु हमारे इतिहास के पन्नों में इन्हें उचित स्थान नहीं मिला। वीर सावरकर, जिन्हें अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक ही जीवन में 2 बार उम्र कैद की सजा देकर काले पानी में भेज दिया गया, उनके बारे में भी हमारे इतिहास के पन्ने में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। और कहीं न कहीं इनके बलिदान को देश के समक्ष बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों नौजवान जिस उम्र में लोग अपने घर गृहस्थी का सपना देखते हैं, अपने परिवार बढ़ाने की बात करते हैं, शादी की बात करते हैं, उस उम्र में ये तीनों अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूमते हुए वो फांसी पर झूल गए, परंतु हमारे इतिहास में उन्हें उचित स्थान नहीं मिला। मातंगी हाजरा एक ऐसी ही महिला क्रांतिकारी थी जिन्होंने असहयोग आंदोलन और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी, और महिलाओं की भीड़ को लेकर जब वो आगे बढ़ रही थी, अंग्रेजों द्वारा बार बार चेतावनी देने के बावजूद वो वंदे मातरम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रही थी, और फलस्वरूप अंग्रेजों की गोली उन्हें अपने सीने में खानी पड़ी और अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने हंसते हंसते अपना बलिदान दे दिया। ऐसे ही हम एक क्रांतिकारी के बारे में जानते हैं, खुदीराम बोस। नाम तो हमने जरूर सुना है, इन सभी को कहीं न कहीं छोटे रूप में ही सही नाम जरूर सुना है, परंतु क्या इनका बलिदान इतना छोटा रहा है? हम खुदीराम बोस के बारे में अगर बात करें तो मात्र 18 वर्ष की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे या तो खेलते हैं या पढ़ाई करते हैं, 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने देश के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। खुदीराम बोस ने अपनी माता से कहा था, एक बार विदाई दे मां घुरे आसी, हासी हासी चोड़गो फांसी, देख बे भारतवासी। ऐसे वीर सपूतों के बारे में हमारे इतिहास में कहीं स्थान नहीं दिया गया। विनय बादल दिनेश थे तो 3, लेकिन आज भी वह एक के रूप में ही याद किए जाते हैं। जिस वक्त कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी हुआ करता था, राइटर्स बिल्डिंग में घुसकर इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों पर जिस तरीके से हमला किया, फायरिंग की, और पूरे का पूरा अंग्रेजी हुकूमत डर सा गया था। ऐसे विनय बादल दिनेश की शहादत, उनके बलिदान को हमारे इतिहास के पन्नों में खोजने से भी नहीं मिलता। साथियों, आज़ादी के अमृत महोत्सव पे, आज़ादी के इस पावन वेला पर आइए हम सब मिलकर ऐसे उन शहीदों को नमन करते हैं जिन्हें हमारे इतिहास के पन्नों में स्थान नहीं मिला, परंतु हर एक भारतीय के दिल में उन्होंने स्थान बनाया है, और हर एक भारतीय के दिल में
जब तक सांसें चलती रहेंगी वो जीवित रहेंगे, वो अमर रहेंगे। ऐसे स्वाधीनता संग्रामियों को मैं एक बार फिर अपने हृदय के अंतःकरण से नमन करता हूँ। उन्हें कोटि कोटि अभिनंदन और उनकी आहुति को सत सत नमन करता हूँ। और आप सभी से आग्रह करता हूँ कि हमारे ऐसे स्वाधीनता संग्रामियों के विषय में हम इस 75 वर्ष बीतने के पूर्व ही सही, लोग कहते हैं जब जगे तभी सवेरा, अब तक हम चर्चा भले न कर पाए हों, लेकिन आगे हम जरूर इनके विषय पर चर्चा करें। इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करूंगा। अगर आपको भी लगता है किसी ऐसे स्वाधीनता संग्रामी के विषय में बात करनी चाहिए जो हमारे इतिहास के पन्ने में विलुप्त हो गए, जिन्हें स्थान नहीं मिला, उनके बलिदान को कम कर दिया गया या उनके बलिदान को नकार दिया गया, आइए ऐसे बलिदानियों के विषय में हम बात करेंगे। और आप उनके विषय में अगर किसी और बलिदानी के विषय में आपको बात करनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।